हेलो बच्चों, वर्क एंड एनर्जी इसी में थे हम लोग। वर्क हमने पढ़ा था साइंटिफिक रीजन से, साइंटिफिक के लिए वर्क होने के लिए बताया था कि इसमें जो कंपलसरी है कंडीशन है वो कंडीशन है, एक तो नॉन जीरो फोर्स अप्लाई हो। दूसरा कंडीशन हमने डिस्कस किया था कि बॉडी में जरूर मूवमेंट हो, डिस्प्लेसमेंट हो। अगर डिस्प्लेस नहीं हुआ तो वर्क डन नहीं होगा। हमने ये भी याद पढ़ा था कि अगर कॉस थीटा एंगल जो है ना वो अगर 90 डिग्री बनता है तो भी वर्क नहीं हुआ, क्योंकि वर्क को काउंट करते हैं तो वो हमारा मल्टीपल होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कॉस थीटा। और कॉस थीटा, थीटा अगर 90 डिग्री है, मजदूर अगर बोझा लेके सिर पे खड़ा है और सीधा फोर्स उसके ऊपर आ रहा है तो वो काम नहीं किया। जब कभी भी मोशन में होगा डिग्री चेंज होगा, एंगल बनेगा। एंगल 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो वो फोर्स अब और डिस्प्लेसमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका 90 डिग्री बनने के साथ ही वो जीरो हो जाता है, इसलिए वो 0 डिग्री हो जाएगा। कॉस थीटा अगर 0 है, कोई एंगल नहीं बन रहा, तो वर्क हमारा 0 होगा। ये हमने बात किया था। निगेटिव पॉजिटिव की भी बात किया था। हमने बात ये भी किया था कि एनर्जी, द एबिलिटी टू डू वर्क, द एबिलिटी टू डू वर्क। हम एनर्जी को कहते हैं द एबिलिटी टू डू वर्क। हमें काम करने की जो हमारी क्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी। एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी को ना तो हम पैदा कर सकते न डिस्ट्रॉय कर सकते। एनर्जी उतना ही रहता है, एनर्जी में चेंजेस नहीं होता। हमने शायद ये भी डिस्कस किया था, एनर्जी में कई टाइप की एनर्जी की बात किया था हमारे। अब देखो, मैं बोल रहा हूं तो हमारे शरीर से पोटेंशियल एनर्जी बाहर निकल रहा है। हम में एनर्जी आया क्योंकि हमने भोजन किया, खाना खाया, उसका केमिकल एनर्जी हमारे बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में है। मैं जो आप बोल रहा हूं वो साउंड एनर्जी के रूप में क्रिएट कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं। या हम लोग देखते हैं जब हम स्विच ऑन करते हैं, लाइट ऑन जलाते हैं, तो लाइट जलाने के साथ ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। कपड़े पे प्रेस करते हो, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। टोस्टर में ब्रेड को सेकते हो, हीट एनर्जी वहां कन्वर्ट हुआ, आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी बना कैसे? पानी को बांध बना दिया और पानी के करंट को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट किया, जनरेटर से टरबाइन वगैरह फिट करके जनरेट किया। यानी कि जो करंट था, फ्लो था, पोटेंशियल एनर्जी था, जहां पर हमने रिजर्वर बनाया, वाटर को स्टोर किया, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तब वाटर फ्लो हुआ। और वही वाटर फ्लो को हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके अपने पावर हाउस में जमा किया, पावर हाउस से डोमेस्टिक सर्विस के लिए भेज दिया। ये एनर्जी कभी चेंज होता है, अपना ट्रांसफर करता है, कंजर्व होता है एनर्जी हर समय। ना तो ये खत्म होता, ना उत्पन्न किया जा सकता। केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। मेन जो हमने एनर्जी पढ़ना था वो उसमें डिस्कस किया था। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी के, और इसको हमने कहा था कि ये एनर्जी क्रिएट होता है किसके कारण? बाय मोशन ऑफ द बॉडी। बॉडी में मोशन क्रिएट करने के साथ ही मोशन के कारण अगर एनर्जी क्रिएट हुआ तो वो होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू मोशन, ड्यू टू मोशन। अब इसको चेंज करते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा?
हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का न्यूमेरिकल फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ये फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। दैट मीन्स हाफ इंटू मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी यानी कि उसका मोशन क्या है, यानी जब हमारा मोमेंटम जब बनता है तो ये मोमेंटम भी हमारा पोटेंशियल एनर्जी का क्या बन जाता है। अगर हम ऐसे बात करें कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मोशन में कभी तेज कभी कम, ऐसा तो हो सकता है। तो हाफ mv² माइनस mu²। u हमारा इनिशियल वेलोसिटी, v हमारा मोशन चैप्टर में हमने पढ़ा था फाइनल वेलोसिटी। तो ये हमारा क्या होगा, मास बॉडी का m। तो ये कैलकुलेट हम चेंज जब होगा तो दैट मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² माइनस हाफ mu²। u हमारा इनिशियल प्रारंभिक शुरुआत का इन वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी। यहां u अगर 0 है, क्योंकि हम लोग जब कभी भी मोशन क्रिएट होगा तो हमारा रेस्ट से ही मोशन में कन्वर्ट होगा, इसलिए u 0 होगा। u 0 हुआ तो यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है। अब देखिए, अगर हमारा रो, जिसको हम लोग p की तरह लिखते हैं, p मोमेंटम है, तो मोमेंटम के लिए क्या होगा, इफ एज मोमेंटम हमने पढ़ा था, मोमेंटम होता है कि mv² को हम मोमेंटम कहते हैं। mv² यानी हिंदी वाले उसको संवेग बोलते हैं। किसी भी बॉडी का मास और उसके वेलोसिटी के स्क्वायर को हम लोग मोमेंटम कहते हैं। तो ये मोमेंटम p अगर हम मोमेंटम से लिखते हैं तो ये क्या होगा, मोमेंटम अगर हमारा p है देन एनर्जी ऑफ k मतलब काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या बन जाएगा, p²/2 मीटर। ठीक है, मोमेंटम में मीटर में कन्वर्ट होगा। अब आइए, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये सब तो नहीं, हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है। पीई बोलते हैं उसको, पोटेंशियल एनर्जी। इसका होता है mgh, मास इंटू ग्रेविटेशनल पुल इंटू हाइट। ये कैलकुलेट न्यूमेरिकल फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का। यानी कि ग्रेविटी जितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी बहुत कुछ या सब कुछ निर्भर करता है ग्रेविटी के ऊपर। ग्रेविटी अगर ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। और ये जब दोनों काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपस में मिल गया तो ये बन जाता है हमारा मैकेनिकल एनर्जी। क्या बन जाता है, आप मैकेनिकल वर्क तो करते ही हो, लेबर उठाता है, चलते हो, फिरते हो, धक्का देते हो, गाड़ी चलाते हो, या जो रिक्शा पुलर है रिक्शा चलाता है, मैकेनिकल वर्क करता है। ये मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है जब दोनों आपस में कंबाइन हो जाए। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बोथ कंबाइन, देन वी गेट मैकेनिकल एनर्जी। अब देखिए, एनर्जी तो ये आपने समझा। अब बाकी सारे बहुत सारे एनर्जी के तो टाइप बहुत सारे हैं, लाइट है, साउंड है, हीट है, केमिकल है। वो एनर्जी का एक दो हो तब न गिने, बहुत सारे एनर्जी के टाइप्स हैं। जो भी आप काम करते हो, जिसमें भी काम करने की एबिलिटी है, वो एनर्जी है। अब ये एनर्जी है
तो जाहिर है कि इसको काम जब किया तो इसमें वर्क जब हुआ तो वर्क करने का एक पावर भी होगा, एक क्षमता भी होगी। यानी पावर हम किसको कहेंगे? रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने के दर को हम लोग पावर कहते हैं। कितने यूनिट टाइम में कितना वर्क डन हुआ वो हमारा पावर कहलाएगा। दैट मीन्स पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, W अपॉन T, और पावर को हम P लिखते हैं, P इज इक्वल टू W अपॉन T। अगर हम लोग इसका SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट जो होता है पावर का वो हमारा होता है जूल। क्या होता है? जूल, सॉरी वाट। वाट SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट। इसको W से लिखते हैं, वाट में काउंट करते हैं। लेकिन वाट जो होता है वो स्मॉल यूनिट है, तो कॉमर्शियल जो होता है यूनिट वो हमारा अलग होता है। कॉमर्शियल यूनिट को हम लोग KWH लिखते हैं। क्या लिखते हैं? KWH, किलोवाट। और ये इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर। ये किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर, किलोवाट। एक यूनिट हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी काउंट होता है, आप कहते हो इतना यूनिट ये डिवाइस हमारा कंज्यूम हुआ, दैट मीन्स वो 1 किलोवाट पर आवर के रेट से लिया। एनर्जी कंज्यूम होता 1 किलोवाट पर आवर, उसको हम एक यूनिट कहते हैं जिसमें इतने जूल एनर्जी खर्च हुआ। पावर को कई बार हम लोग हॉर्स पावर में भी मेजर करते हैं, HP, 1 HP हॉर्स पावर। और ये 1 HP हमारा 746 वाट के बराबर होता है। 746 के बराबर 1 हॉर्स पावर होता है। कई बार आपसे पूछा जाएगा एवरेज, कोई काम जैसे किया तो एवरेज पावर इज इक्वल टू टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। कितना काम हुआ कितने समय में, वो हमारा एवरेज पावर कहलाता है। ये जो मेन पॉइंट्स था इस चैप्टर का वो क्लियर। अब हमें कुछ इसके कुछ क्या बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को करने की बात होगी। न्यूमेरिकल्स हम लोग इसके एक दो सॉल्व करके 2-4-10 देखेंगे और अगले वीडियो में इंतजार करते हैं। तब तक आपको इसको सब्सक्राइब करना है, ताकि क्योंकि अभी तक तो हमने डेफिनेशन पढ़ा और डेरिवेशन पढ़ा, मेन होता है एप्लीकेशन। और मैंने आपको बताया था फिजिक्स आपका तभी अच्छा होगा अगर आपने डेफिनेशन, डेरिवेशन और एप्लीकेशन तीनों पे कमांड किया। तो हमने डेफिनेशन बात की, डेरिवेशन की बात की, अब हम लोग एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो एप्लीकेशन के लिए आपको सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन ऑन करना है, क्योंकि अगले वीडियो में एप्लीकेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तब तक बाय।